उत्तराखंड एक शांत पहाड़ी इलाके में पिछले 2 हफ्तों से एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा है। गांव में अचानक बुखार की ऐसी लहर चली कि एक के बाद एक मौतें होने लगी। परिवारों के पूरे पूरे लोग बीमार पड़ गए और गांव में दहशत का माहौल बन गया। लोग रात को पानी पीने से भी डरने लगे हैं। अस्पताल दूर है, स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित और बीमारी की रफ्तार बिजली से भी तेज है। पहले किसी ने सोचा मौसम बदलने का असर होगा, लेकिन जैसे जैसे मौतों की गिनती बढ़ने लगी वैसे वैसे इस बीमारी के पीछे का रहस्य और भी गहराता चला गया। और जब स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में पहुंची तो इस रहस्यमयी बीमारी का असली चेहरा सामने आया। एक ऐसा चेहरा जो किसी वायरस का नहीं बल्कि पानी में छिपे खतरनाक बैक्टीरिया का था। हाँ, लोगों की मौतें उसी पानी से शुरू हुई जिसे वो हर दिन पीते थे। और ये इलाका है उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला, धौलादेवी ब्लॉक, जहां देवली बगड़, विवड़ी, धुरा, टाक, मला और खेती जैसे गांव पिछले 2 हफ्तों से दहशत में हैं। गांव में अचानक बुखार की ऐसी लहर दौड़ी कि कुछ ही दिनों में 9 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग अब भी बीमार पड़े हुए हैं। बीमारी ने गांव-गांव में ऐसा साया फैलाया मानो कोई रहस्यमयी महामारी गांव में उतर आई है। शुरू में किसी ने सोचा भी नहीं है कि मौतों की झड़ी किसी गंदे पानी की वजह से शुरू होगी। गांव में लोग हल्का बुखार समझकर घर पर ही इलाज कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 दिन में हालात बिगड़ने लगे। बुजुर्गों की सांसें थमने लगी और गांव में डर फैल गया। रात को लोग पानी पीने से भी घबराने लगे। ग्रामीण गणेश पांडे ये बताते हैं कि ज्यादातर मृतक 50 से 70 साल की उम्र के थे। एक के बाद एक मौतें होने लगी तो गांव में सन्नाटा भी छा गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि कई घरों में पूरा परिवार ही बीमार पड़ गया। जब स्वास्थ्य विभाग को भनक लगी तो डॉक्टरों की 16 टीमों को गांव में भेजा गया। जांच शुरू हुई तो रहस्य से पर्दा धीरे धीरे उठ गया। किसी वायरस से नहीं, किसी रहस्यमयी महामारी से नहीं, बल्कि गंदे पानी में छिपे एक बैक्टीरिया ने गांव में मौतों की बाट दी थी। जिस टैंक से गांव में पानी सप्लाई हो रहा था वहीं से मौत बह रही थी। जांच में सामने आया कि पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला है, वो बैक्टीरिया जो मलजन्य संक्रमण का संकेत देता है। यानी सीधा सा मतलब गांव में पीने के पानी में गंदगी घुस चुकी थी। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर कमलेश जोशी ने खुलासा किया कि टैंक के पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया। रिपोर्ट जल संस्थान को भेजी गई थी। क्लोरीनेशन करके पानी को फिलहाल साफ किया गया है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यही बैक्टीरिया टाइफाइड, डायरिया, उल्टी, पेट दर्द और हैजा जैसी बीमारियों को फैलाता है। और यही हुआ धौलादेवी में। 11 लोगों के खून के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। 4 में टाइफाइड की पुष्टि हो चुकी है। बाकी रिपोर्टों का अभी इंतजार है, लेकिन 9 जिंदगियां अब लौटकर नहीं आने वाली। गांव के लोग कह रहे हैं शिकायतें महीनों से हो रही थी, लेकिन किसी ने सुनी ही नहीं। धौलादेवी ब्लॉक की करीब 7000 आबादी सरयू दनिया पेयजल योजना पर निर्भर है। पानी ऊर्ध्वेश्वर के टैंक से आता है और पाइपलाइन में कहीं ना कहीं से गंदा पानी पीने के पानी में घुस गया। टैंक की सफाई भी समय पर नहीं हुई, पाइपलाइनें भी टूटी पड़ी हुई थी और नतीजा ये हुआ कि गांव में मौतें हुई। मृतकों में बिबड़ी गांव के 75 साल के गंगा दत्त जोशी और 60 वर्षीय हरिश्चंद्र जोशी, काबड़ी गांव के 68 साल के मदन राम, खेती गांव के पंडित शैलेंद्र पांडे, नैनी बजेला के गोविंद सिंह खन्नी और आशा कार्यकर्ता हंसी भट्ट जैसे ये कई नाम हैं जो अब गांव की यादों में बस कर रह गए हैं। गांव में अब हर घर में एक ही चर्चा है, अगर समय पर जांच होती तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थी। अब स्वास्थ्य विभाग दावा ये कर रहा है कि हालात काबू में हैं, क्लोरीनेशन कर दिया गया है, टीमें गांव में तैनात है। लेकिन सवाल यही है, क्या 9 जाने के बाद ही हरकत में आएगा सिस्टम? क्या टैंक की सफाई के लिए मौतों का इंतजार करना पड़ेगा? क्या पहाड़ के गांव में पानी पीना अब भी एक रिस्क बना रहेगा? धौलादेवी की कहानी सिर्फ एक ब्लॉक की नहीं, एक कहानी है उन सैकड़ों पहाड़ी गांवों की जो दूषित पानी और कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बीच हर दिन एक अदृश्य खतरे में लड़ रहे हैं। ये घटना एक चेतावनी है। पानी जीवन देता है, लेकिन लापरवाही मौत भी बन सकती है। अब जरूरत है कि सरकार और विभाग इस हादसे से सबक ले। जल संस्थान और स्वास्थ्य विभाग मिलकर स्थायी समाधान खोजे, ताकि अगली बार कोई गांव किसी टैंक की गंदगी की कीमत अपनी जान देकर न चुकाए।
तो सवाल आखिरी में आपसे, क्या आपके गांव में या मोहल्ले में पानी की टंकी की नियमित सफाई होती है? क्या कोई व्यवस्था है जो समय रहते खतरे को रोक सके? और अगर नहीं तो अगला धौला देवी कौन होगा? अगर आप चाहते हैं ऐसे मुद्दे और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बड़ी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।